डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पहला था एक पॉइंट का एक लाइन के साथ में डिस्टेंस, जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हमने अल्फा बार ले लिया था और लाइन जो था हमारा वो आर बार था, दैट इज ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। फिर स्क्यू लाइंस, जैसे ही नाम आया स्क्यू लाइंस तो समझ जाना है दो प्लेन की बात है, और दो प्लेन है तो दो वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा। ठीक है ना। और अब हमारे तीसरे पे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। देखो बड़ा सिंपल है, अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन याद हो ना, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसा ही था, एक पॉइंट था और एक लाइन था। ठीक है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने बोला था। फिर उसके बाद दूसरा बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट। ये दोनों कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस भी बोला है निकालने के लिए, और दो पैरेलल लाइन का भी डिस्टेंस निकालने बोला है। तो हम लोग अभी उसमें बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, इसमें जो एक्स्ट्रा आ गया ना वो आ गया स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस करके एक एक्स्ट्रा इसमें आ गया। क्यों स्क्यू लाइंस? क्योंकि वो दो अलग अलग प्लेन में है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर वो सिंपल था, या स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर सिंपल था, उसमें एक ही प्लेन था ना, तो इसलिए सिर्फ पॉइंट लाइन और दो पैरेलल लाइन बोला था। और यहाँ पे एक स्क्यू लाइन से एक्स्ट्रा बता दिया दो प्लेन के हिसाब से। आ रहा है, याद आ रहा है आप लोग को? ठीक है ना। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं अभी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो है ये स्क्यू लाइंस नहीं है। स्क्यू लाइंस मतलब सिर्फ स्क्यू लाइंस जहाँ पे लिखा है ना वही स्क्यू लाइंस है, और वो दो डिफरेंट प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो वो स्क्यू लाइंस जैसा नहीं है। वहां पे दो प्लेन नहीं, वहां पे एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन है एक्स वाई जेड एक्सिस का, और उस एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकाला जा रहा है। और यहाँ पर भी बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर भी एक ही प्लेन है, दो प्लेन नहीं है। दो प्लेन किधर होता है सिर्फ, बोलो? सिर्फ स्क्यू लाइंस के अंदर, जबकि दो प्लेनर होते हैं। ठीक है ना। ओके, ऑलराइट। तो देखो अभी यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया है। अच्छा, एक चीज रिमाइंड करा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर आप बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोनिक्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जब दो लाइन का इक्वेशन देते थे हमें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते थे, ए बी सी वन, एंड ए टू बी टू सी टू ले लेते थे। ठीक है, और जब हम बोलते थे कि हम बता रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल्स है तो इनका डिस्टेंस निकालो, तो इनका डिस्टेंस निकालने से पहले क्या करते थे, इनके जो a1 और b1 है और a2 और b2 है ना, इनको सेम बनाते थे पहले। ठीक है, जिससे हम लोग बोल सके c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ताकि a b दोनों सेम होने चाहिए। और c1 c2 क्या है, वो कांस्टेंट है, जो हम बोलते हैं लाइक क्या बोलते हैं, सी को इंटरसेक्ट जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब नाम ही भूल गया उसका, क्या था वो। C1 C2 क्या होता है, इंटरसेप्ट ही होता है वो, लेकिन इंटरसेप्ट किसके साथ होता है, डिपेंड करता है y एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ, वो इंटरसेप्टिंग। ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या करते थे पहले, a1 और a2, b1 और b2, इन दोनों का, जैसे मैंने लिखा ये 2x और 4y है, और ये 4x और यहाँ पे 6y लिखा हुआ है, तो पहले दोनों को a1 a2 सेम होने चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे लगा पाएंगे ना a स्क्वायर। अभी नहीं बोल सकते ना ए स्क्वायर कौन सा है, ये 2 वाला है या 4 वाला है, नहीं बता सकते ना, तो पहले उनको सेम बनाना पड़ता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये भी कंडीशन क्या है, पैरेलल कंडीशन ही है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके ऊपर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बाहर आते हैं। इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा अगेन सेम दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर r एंड अगेन वेक्टर r, a1 प्लस लैम्बडा b1 और इधर a2 प्लस न्यू b। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो ये b1 और ये b1, इसको भी b1 ले रहा हूँ, b2 नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इसको ग्राफिकली समझ लो, ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, दो वेक्टर दिए है ना, दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दी है।
तो दो प्लेन है। अगर ये दो प्लेन है, दोनों लाइन पैरेलल है दोनों जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर दोनों पैरेलल है तो आप जानते हैं कि ये वाली चीज जो निकलती है ये पैरेलल से निकलती है, आपको पता है ना, हम लोग ने पिछले बार सीखा था a प्लस लैम्डा बी। तो ये a बार क्या था, वो पॉइंट था, राइट, और ये b बार क्या था, वो लाइन थी जो पैरेलल जा रही होती थी। तो ये b बार क्या था, वो पैरेलल लाइन है। तो अगर मैं बोलूंगा कि पहला जो हमारा प्लेन है जिसमें ये लाइन है वो b1 बार है, और दूसरा जो वेक्टर है उसमें जो लाइन है ये भी b1 बार है, या b2 बार भी लिख देता हूँ, लेकिन ये दोनों ही पैरेलल है और हम लोग बात ही पैरेलल की कर रहे हैं, ये दोनों सेम ही होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों सेम है, आ रहा है समझ में कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको भी स्क्यू लाइंस में ही लेना, आप समझो इसको। पहला वाला सिर्फ, पहला वाला जो है ना पॉइंट और एक लाइन, सिर्फ ये नॉन कोप्लेनर था, ठीक है, और बाकी सब नॉन को, सॉरी गलत वर्ड यूज कर लिया, नॉन कोप्लेनर, ये एक ही प्लेन की बात चल रही थी, ठीक है, पॉइंट और लाइन जो पहला वाला कॉन्सेप्ट देखा हमने। और फिर इसके बाद जो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट देखा जिसमें क्या था, एक लाइन दूसरी लाइन और लिखा हुआ है स्क्यू, ठीक है, और ये जो पैरेलल लाइन लिखी है ये भी स्क्यू है, ये भी स्क्यू है। क्यों स्क्यू है, क्योंकि दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग लिख लो, टू प्लेन्स या फिर स्क्यू। तो सेकेंड और थर्ड जो है वो आपका स्क्यू है। स्क्यू क्यों है समझ में आ रहा है ना आप लोग को, क्योंकि दो पोजीशन वेक्टर्स है, ठीक है। तो यहां से इसको क्लीन करता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकलने वाला है, तो हमें पहले निकलेगा गिवन में क्या क्या दिया जाएगा। गिवन में रहेगा a1 बार, देन a2 बार, देन b1। इसको मैं b बार ही बोलता हूँ क्योंकि ये b1 लिखा है, लेकिन इसको मैं नहीं भी लिखूं तो भी दोनों सेम ही रखने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू a2 बार माइनस a1 बार डॉट प्रोडक्ट ऑफ b बार, क्योंकि एक ही है, अगर दो होता तो b क्रॉस कर देते दोनों को, b1 इंटू b2 जो इससे पहले किया था हमने, ठीक है, और इसी का मैग्नीट्यूड, और एक क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए ये मॉड। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा मैं और सिंपल कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे मुझे, बड़ा सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार आता है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यूनिट वेक्टर। एग्जैक्टली, ये मेरा यूनिट वेक्टर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b कैप, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को लिखता हूँ कैसे, d इक्वल टू a2 बार माइनस a1 बार इंटू यूनिट वेक्टर। आया समझ में ना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, दोनों ही है, ऊपर नीचे दोनों ही समझ सकते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। दोनों में से एक ही लेना है, दोनों का मतलब एक ही, समझ में आया आप लोग को अच्छे से, ठीक है, ओके। और जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ है, क्या चीज दी हुई है हमारे पास में, a2 बार है, a1 बार है और b बार है, और यही तीनों चीजें हमें गिवन में भी है, मतलब फॉर्मूला में जो है वही हमारे गिवन में है, a1 बार, a2 बार और b बार, यहाँ पर भी a1 बार, a2 बार और b बार, यही चीज गिवन है, यही चीज फॉर्मूला में है टू फाइंड में। और स्टेप्स तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या निकालेंगे, a2 बार माइनस a1 बार निकालेंगे, जो कि आपका इक्वेशन 1 बन के रेडी होगा। फिर उसके बाद
बी बार निकाल लेंगे जो कि दिया हुआ है, तो जनरली बी बार नहीं निकालेंगे हम लोग, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। A2 बार माइनस A1 बार तो है ही, ठीक है, और क्योंकि ये एक नंबर निकलने वाला है, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बी बार के साथ में, तो ये हमारा एक नंबर और रेडी हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन के रेडी हो गया। ओके, तो ये जो इक्वेशन 2 है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन 2 हमें न्यूमरेटर में रखना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हमें इक्वेशन 1 जो है ना, ये इक्वेशन 1 सिर्फ हेल्प कर रहा है इक्वेशन 2 तक लाने की, ठीक है, इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, नहीं तो वो वेक्टर जैसा दिखेगा, नंबर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन 1 से जो हमारा IJK के फॉर्म में आएगा, उसको बी बार के IJK के साथ में मल्टीप्लाई करके एक नंबर जनरेट करके वो डायरेक्टली यहाँ पे न्यूमरेटर में रखना है। समझ में आया ना, ठीक है ना, नहीं तो फिर पता चल जाएगा डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस हमारा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद तीसरा है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार निकाल देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3, फॉर्मूला में डाल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 3 और आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है ना। तो कहीं पर भी पोजीशन वेक्टर नहीं डालना है, हर जगह पे नंबर्स है, क्योंकि ये सारा जो है डिस्टेंस है, और नेगेटिव में आया तो भी पॉजिटिव, क्योंकि ये मॉड है। आया समझ में अच्छे से पूरा, ठीक है, ओके। तो जैसे मैं एक समराइज ले रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट था, एक लाइन थी, ये पहला जो फॉर्मूला लगा वो अंडर रूट के अंदर बड़ा सा है ना, मॉड का स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर दूसरा स्क्यू लाइंस में दो पार्ट हो गए, स्क्यू लाइंस में दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया जो इंटरसेक्टिंग जैसा दिखेगा, लेकिन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, वो दो प्लेन में होगा क्योंकि स्क्यू लाइंस है, ठीक है। और एक पैरेलल दिखेगा, जो कि अभी अभी हमने ये निकाला, पैरेलल दिखेगा जो कभी मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये मिले नहीं मिले हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही खींचना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि दो डिफरेंट प्लेन में है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखने में इंटरसेक्टिंग दिख रहा है, लेकिन वो 2 डायमेंशन पे इंटरसेक्टिंग दिख रहा है, बट एक्चुअल में अगर उसको दो डिफरेंट प्लेन्स में बना देंगे हम ऐसे, ठीक है, ये एक ऐसे और ये एक ऐसे, और ऊपर से देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग दिखेगा, लेकिन है क्या वो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है उसको, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, क्योंकि एक पेज पे 2 डायमेंशन ही आ सकता है, ठीक है, क्लियर अच्छे से ये, है ना। ओके, अब देखो इसको इरेज करता हूं मैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चंस में समझने के लिए। देखो, कल मैंने आपको सिखाया था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, जब एक पॉइंट देते थे और क्या देते, एक पॉइंट के साथ क्या देते थे, बताओ क्या देते थे, डायरेक्शन रेशियोज देते थे, DRS, ठीक है ना, DCS एंड DRS, ओके। तो DRS देते थे और एक पॉइंट देते थे, तो जो पॉइंट होता था वो क्या होता था, X1 Y1 और Z1। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते थे, ABC, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, x माइनस x1 अपॉन a, यस, ठीक है, ठीक, यह सब दिया रहता था। तो कभी कभी जैसा कि अभी हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कि हर जगह पे हमने जितना भी डिस्टेंस निकाला ना, कहीं पर भी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का प्रेजेंटेशन नहीं है, हर जगह पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का ही प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालने में हर जगह पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ही दिया हुआ है, कहीं पर भी हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं दिया है। लेकिन अगर इन केस ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया, तो कार्टेशियन इक्वेशन से डिस्टेंस, सॉरी, कार्टेशियन इक्वेशन से हम लोग उसको वेक्टर इक्वेशन में कैसे लेके जाएंगे, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, बड़ा एकदम इजी, ग्राफिकली याद हो जाएगा आपको, फिर इसको बहुत जल्दी से आप इसको वेक्टर इक्वेशन बना पाएंगे अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया तो, ठीक है। देखो
ये जो कार्टेशियन इक्वेशन बनता था, ये बनता किससे है, x1 y1 z1, जो कि एक पॉइंट है, बराबर। और ये ABC डायरेक्शन रेशियोज कहां से आते थे बताओ? ये कोई एक लाइन होती थी और इसी का रेशियो देते थे ABC, और इस ABC के अंदर हम लोग IJ के लगा देते थे, जिसको बोलते थे डायरेक्शन रेशियो पैरेलली होते हैं हमेशा, राइट ना। तो इसके अंदर हम लोग IJ के लगा देते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा, ये कौन है, ये B बार है, जो कि पैरेलल होता था, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता था XYZ, ये हमारा A बार होता था, बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपको कभी भी कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म दिख गया, तो ये x1 y1 और z1 इंक्लूडिंग साइन, साइन रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से माइनस है, कभी कभी इधर प्लस आ जाता है बीच में। फॉर एन एग्जांपल ऐसे लिख दिया x+1/2, ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, y-2/3 इक्वल टू z-4, z+4/4, ऐसे लिख दिया। तो अब मैं बताओ इसमें a बार कितना आएगा? ये जो x1 y1 z1 है, ये हमारा a बार है, ऊपर जो दिख रहा है ये हमारा a बार है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा a बार है। तो यहाँ पर साइन के साथ लेना है, तो जनरली फॉर्मूला के हिसाब से कार्टेशियन इक्वेशन में माइनस होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया, प्लस दिया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, -i बार प्लस 2j बार -4k बार। समझ में आया ना? नंबर्स तो यही है, नंबर्स तो यही है। जनरली फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ माइनस होना चाहिए था, बट यहाँ प्लस है, इसलिए हमें माइनस लेना पड़ा। जहां माइनस है वो बराबर है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा a बार रेडी हो गया। फिर उसके बाद b बार क्या होगा, जो डायरेक्शन रेशियोज है ABC, ये हमारा b बार बन के रेडी होता है। तो मैं डायरेक्टली b बार को क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरा जो ABC है, दैट इज व्हाट 2 3 4, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख दूंगा 2i + 3j + 4k। समझ में आया? ठीक है। तो अगर आपको कभी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऐसा दे दिया गया और आपको वेक्टर इक्वेशन नहीं पता लेकिन डिस्टेंस ही निकालना है, तो आप उसको जो लिखते हैं a बार प्लस लैम्बडा b बार, तो वो आपको दिख जाना चाहिए कि यहाँ पर x y z के कोऑर्डिनेट को उठा के a बार रखो और नीचे ABC के कोऑर्डिनेट को उठा के b बार रखो, विद साइंस, रिमेम्बरिंग ऑफ साइंस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छे से? ठीक है ना। तो ये हो गया, और बाकी जो दिया रहेगा उसमें वो अल्फा तो दिया ही रहेगा। डिस्टेंस निकालना है तो अल्फा तो दिया रहेगा, जहां से डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट। समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकंड है शायद, जरा चेक करो टेक्स्ट बुक में, सेकंड एक्सरसाइज में। ऐसे दिया है कुछ। सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया मेरे ख्याल से, फर्स्ट ही दिया है ऐसा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो इसका किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इरेज करता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, x+1/2 इक्वल टू y-3 कितना दिया है, 3, एंड इज इक्वल टू z+1/-1। ठीक है, और बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने बोला है। ठीक है, लिखा है उसमें ऐसा, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलो या डिस्टेंस बोलो, एक ही मतलब है वो। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट दे दिया है 2 - 3 1। ठीक है, तो पॉइंट जो दे दिया है वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे तुरंत ही अल्फा बार। ठीक है, दैट इज व्हाट 2i - 3j + k। यहाँ तक क्लियर अच्छे से, अल्फा बार रेडी। अब जैसे मैंने आपको बताया a बार बनाना है, तो a बार ये जो हमें दिया है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ना देके
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको लिखते हैं हम लोग r बार इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b बार, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको, a बार हमारा क्या बनेगा, जो कि हमारे पॉइंट से बनते हैं कार्टेशियन इक्वेशन में, ठीक है ना। बस थोड़ा घुमाया क्वेश्चन को। तो हमें करना क्या है, बस ये जो साइंस हैं ये उठानी है, ये नंबर्स उठाने हैं अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। तो +1 दिया है तो -1 लेना है, माइनस आई बार हो गया। -3 दिया है तो +3 बार लेना है। +1 दिया है तो -k लेना है, -1k, ठीक है। ये a बार रेडी हो गया। b बार के लिए क्या करेंगे, जो भी साइन है वैसे ही रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2i + 3j -k बराबर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन में होने चाहिए। ये फॉर्मेट था नहीं, इसके जगह पे ये फॉर्मेट था, और मैंने आपको इससे कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन बनाना सिखा दिया। दैट इज कॉल्ड a बार एंड b बार बनाना, ठीक है ना। ओके, अब आपको पता ही है फॉर्मूला के हिसाब से, बड़ा सा फॉर्मूला है, अंडर रूट के अंदर है, और पता ही है इधर क्या है ना, मॉड का स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो सारी चीजें हैं मैंने 4-5 बताई थी यहाँ पे, वो सब निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करो, मैं पॉज करता हूँ इसको।